Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn Unit 6. हमारा Unit 6 है If I were an apple. जो मैं एप्पल होता तो इसका मतलब ये है. ओके, लर्न, रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोएम. ये छोटी सी पोएम है, इसको हमें लर्न करना है. ओके, If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy, eat me." ओके, ये हमारी पोएम है. चलो अब इस पोएम को अच्छे से हम समझते हैं. If I were an apple, ये जो लड़का है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है. वो सोचता है कि मैं एप्पल होता तो. And grew on a tree. If I were an apple and grew on a tree. मैं एप्पल होता एंड मैं ट्री पे बड़ा होता. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन. मैं सोचता कि मैं नीचे गिर जाऊँ. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. मेरे जैसे कोई अच्छे से लड़के के यानी कि उस पर मैं गिरूँ. आई वुडंट स्टे देयर. मैं ट्री पे नहीं रहता. गिविंग नो बडी जॉय. जो मैं ट्री पे ही रहता, जो सेब एप्पल है वो ट्री पे ही रहता तो किसी को खुशी नहीं मिलती. आई वुड फॉल डाउन एट वंस. मैं एक बार नीचे गिर जाता. एंड से इट मी माई बॉय. और मैं कहता मुझे खा लो मेरे बॉय. ऐसा. ओके, एक बार हम फिर से देखते हैं. इफ आई वेर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. ये जो लड़का है वो ट्री के नीचे बैठे बैठे सोचता है कि मैं एप्पल होता और मैं ट्री पे बड़ा हुआ होता. आई थिंक मैं सोचता कि मैं नीचे गिर जाऊँ किसी अच्छे लड़के के ऊपर, यानी कि जो मेरे जैसा लड़का हो, कोई अच्छा हो, उसके पास में गिर के चला जाता. आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय. जो मैं ऊपर ही रहता तो मैं ट्री पे रहता तो किसी को हैप्पीनेस नहीं मिलती. आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से इट मी माई बॉय. मैं एक बार नीचे गिर जाता ट्री से और बॉय को बोलता इट मी माई बॉय. ओके, ये पोएम थी. पोएम के न्यू वर्ड्स है एप्पल, बॉय, ईट, ड्रॉप. ड्रॉप का मीनिंग है टू लेट समथिंग फॉल. कुछ चीज़ नीचे गिरती है तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप. ओके, फिर जॉय. जॉय का मीनिंग है इमोशन ऑफ हैप्पीनेस. कोई हैप्पी होता है तो हैप्पी का इमोशन हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज़ करते हैं जॉय. ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है उसको हम रीड करेंगे. लेट्स रीड. उस सेंटेंसेस को आपको भी घर पे रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई लाइक टू ईट एन एप्पल. मुझे एप्पल खाने बहुत पसंद है. सेकेंड है वी क्लैप अवर हैंड्स विथ जॉय. हम अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं जब हम हैप्पी होते हैं तब. एक बार फिर से हम जॉय का मीनिंग देख लेते हैं. इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन. उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द एप्पल. एप्पल कहाँ पे था? तो एप्पल इज ऑन द ट्री. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बॉय. तो बॉय कहाँ पे है? तो आपको इस जो पिक्चर है यहाँ पे जो बॉय है वो ट्री के नीचे है या ट्री के पास में है, आप ये भी लिख सकते हो. और यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक ट्री है और बॉय है वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है. तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ऐसा आंसर लिख सकते हो कि द बॉय इज ऑन द ट्री. और आपको पोएम के अकॉर्डिंग आंसर लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि द बॉय इज नियर द ट्री. तो आपको जो भी लिखना हो दोनों आंसर्स वैलिड है. ओके, थर्ड है हाउ कैन द बॉय गेट एन एप्पल. इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर होंगे कि हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे तो ऐसा होगा कि द बॉय गेट एन एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री एंड गेट अ एप्पल. एंड हम दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं कि द एप्पल फॉल डाउन. एप्पल नीचे गिर गया एंड द बॉय गेट एन एप्पल और उस बॉय को एप्पल मिल गया. वैसे ओके, आप दोनों में से आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो. अब है लेट्स टॉक. चलो अब हम बात करते हैं. डू यू लाइक एप्पल्स. क्या आपको एप्पल्स पसंद है? इफ यू लाइक देन से यस एंड यू डोंट लाइक देन से नो. ओके, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री. क्या आपने कभी फ्रूट ट्री को क्लाइंब किया है? इफ यस देन यस एंड नो देन नो. ओके, लेट्स शेयर.
लेट्स शेयर में कुछ एक्सरसाइज, कुछ ब्लैंक्स है, उसको हमें फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड ब्लैंक. हम बर्ड होते तो हम क्या कर पाते? फ्लाई कर पाते. तो हमारा आंसर होगा इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. सेकंड है इफ आई वेयर अ बी. और मैं बी होता तो मैं क्या कर पाता? तो आई वुड बर्स. तो बीज क्या करती हैं? बर्स. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बर्स. ओके, लेट्स रीड एंड राइट. यहाँ पे अल्फाबेटिक कुछ लेटर्स है STUV. इसको आपको ट्रेस करना है डॉट्स के ऊपर. जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल से आपको करके दिखाया है, वैसे ही आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब है से अलाउड. APPLE एप्पल. DREW ड्रू. DEW ड्यू. BALL बॉल. PEOPLE people. GREW grew. FEW few. CALL call. RIPPLE ripple. THREW threw. MEW mew. FALL fall. ऐसे आपको पहले से अलाउड करना है, फिर हम क्या करेंगे? तीन वर्ड को साथ में बोलेंगे. ये क्यों ऐसा करेंगे? बिकॉज ये जो 3 वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है. रिमिंग वर्ड्स है, इसलिए उसको ऐसे पढ़ेंगे. एप्पल, पीपल, रिपल, ये तीनों राइम्स है. ये भी तीनों राइम्स वर्ड है. ड्रू, ग्रू, थ्रू. ड्यू, फ्यू, म्यू. बॉल, कॉल, फॉल. ओके, वर्ड फोन. अब हम पढ़ेंगे वर्ड फोन. फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. यूज द पिक्चर एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट. अब हम वर्ड फन करेंगे. उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं. उस क्लूज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ड है उसको फिनिश करना है. अब देखो तो फर्स्ट नंबर का पिक्चर किसका है? ऑरेंज का. तो हम ऑरेंज की स्पेलिंग फिनिश करेंगे ORANGE, ऑरेंज. अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का पिक्चर. सेकंड नंबर का पिक्चर किसका है? ग्रेप्स का है. तो अब हम ग्रेप्स का जो वर्ड है वो फिनिश करेंगे. GRAPES, ग्रेप्स. थर्ड नंबर का पिक्चर किसका है? मैंगो का. तो मैंगो की स्पेलिंग को हम फिल करेंगे MANGO. जो भी लेटर मिसिंग हो वो हम लिखेंगे. फोर्थ नंबर का पिक्चर है बनाना का. तो बनाना का स्पेलिंग होगा BANANA. फिफ्थ नंबर का पिक्चर है एप्पल. एप्पल की स्पेलिंग होगी APPLE, एप्पल. सिक्स नंबर का पिक्चर है पियर का. तो हम पियर की स्पेलिंग फिनिश करेंगे PEAR, पियर. ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है आपके लिए स्टूडेंट्स. विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट. तो आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है आपको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, ऐसे आपको आंसर देना है. तो मैंगो की जगह आप कोई भी फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट लिख सकते हो. Say why you like it first in your own language and then in English. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको फेवरेट फ्रूट लिखना है. फेवरेट फ्रूट लिखने के बाद आपको वो क्यों पसंद है. तो मैंगो मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज मैंगो है वो बहुत ज्यूसी होता है, इसलिए मुझे मैंगो बहुत पसंद है. और आपको ऐसा रीज़न देना है. फर्स्ट आप आपकी लैंग्वेज में दे सकते हो, फिर उसको आपको इंग्लिश में देना है. ओके, ये एक्टिविटी आपको करनी है. ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे हमारी स्टोरी अवर ट्री. लिसन एंड रीड. अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री. जो यहाँ पे आपको पिक्चर में एक लिटिल बर्ड दिखाई दे रहा है, उसने उसकी ट्री पे एक फ्रूट को देखा. एंड इट्स अ टेस्टी बेरी. और उसने उस बेरी को खा लिया. द बर्ड फ्लाइज टॉल. फिर वो ऊपर तक उड़ने लगा. एंड अ बेरी सीड फॉल्स. एंड जो उसने बेरी को खाया था उसका जो सीड था वो नीचे गिर गया. द रेन्स हैव कम, हुर्रे, लेट्स रन. क्लाउड्स रेन एंड सन, अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन. फिर क्या होता है? ये जो सीड्स है वो नीचे गिर गया. फिर बारिश आती है. लेट्स रन. क्लाउड्स रेन एंड सन. क्लाउड्स रेन एंड सन, अवर प्लांट इज बॉर्न. इस तीनों की वजह से जो सीड था उसका प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है.
अ लिटल वन, जो सीड्स है उसमें से थोड़ा लिटिल प्लांट ग्रो करता है। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस, फिर थोड़े टाइम के बाद एक थोड़ा ट्री बढ़ता है, फिर ट्री के ब्रांचेस आते हैं। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, क्राउलिंग ants एंड स्पाइडर्स वेब, कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, रिच ग्रीन लीव्स लाइफ एप्लेंटी। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस अलॉन्ग, जो ट्री थी उसकी ब्रांचेस आने लगती है। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, जो क्रोज एंड बर्ड्स होते हैं वो सॉन्ग वहाँ पे आके गाने लगते हैं। क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब, वहाँ पे जो आंट्स है वो इधर उधर घूमने लगती है, क्राउलिंग करने लगती हैं, और जो स्पाइडर्स है वो वहाँ पे वेब्स उनके जाले बनाने लगते हैं। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, और जो कैटरपिलर होते हैं वो अपने टाइनी लेग्स से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। रिच ग्रीन लीव्स लाइव अ प्लेंटी, जो प्लांट था उसमें रिच ग्रीन लीव्स यानी कि बहुत घने ग्रीन कलर के लीव्स आने लगे थे। ओके, द ट्री हैज़ फ्रूट, फिर धीरे धीरे जो प्लांट था हमारा पहले ऐसा दिखता था, फिर वो ग्रो करके ऐसा दिखने लगा था। द ट्री हैज़ अ फ्रूट, फिर उस ट्री में फ्रूट आने लगे। सम बिग सम स्मॉल, कुछ फ्रूट बड़े थे तो कुछ फ्रूट छोटे थे। लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल, हमें उसको प्लग यानी कि ले लेना है पर उसे गिरने नहीं देना है। क्रोव्स पर्च स्क्विरल्स रन, जो क्रोज थे वो पर्च करने लगे थे और जो स्क्विरल थी वो रन करने लगी थी। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और जो मंकीज थे वो बहुत सारी फन कर रहे थे ट्रीज पे बैठकर। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स, यहाँ पे ब्रांचेस थी ट्री की, उसमें से स्विंग्स आपको दिखाई दे रहा है और स्विंग्स में सब चिल्ड्रन बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप ट्री को देखो अच्छे से, इस ट्री में क्या है, ये ट्री है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, वहाँ पे ट्री पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स बड़े हैं तो कुछ फ्रूट्स छोटे हैं। बर्ड्स है, मंकी भी वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं, और जो ट्रीज में से जो स्विंग है उस स्विंग में बैठकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। क्रोज पर्च स्क्विरल्स रन, जब जो स्क्विरल्स होती है वो यहाँ से वहाँ ट्रीज पे भाग रही थी। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और देखो तो मंकीज जो है वो कितना फन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स, आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, हमारी जो ब्यूटीफुल ट्री है उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हुआ इस स्टोरी में, सबसे पहले जो बर्ड्स ने जो बेरी खाई उसका जो सीड है वो नीचे गिर गया। उस सीड को जब पानी मिला, बारिश से सन मिला, इससे वो क्या प्लांट में कन्वर्ट हो गया। पहला थोड़ा छोटा प्लांट बना और प्लांट में से थोड़े टाइम के बाद वो ट्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर ट्रीज में सब क्या करते हैं, सब कैसे फॉर्म करते हैं वो हमने यहाँ पे स्टोरी में पढ़ा। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, प्रणव एंड समिता चक्रवर्ती। ओके, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। इस सब स्टोरी के हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। बेरी वन टाइप ऑफ फ्रूट है। कैटरपिलर है वो इंसेक्ट है। नेस्ट है जहाँ पे बर्ड्स अपने एग्स रखते हैं, एग्स रखने के लिए जो अपना बर्ड्स के घर को हम नेस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर रेन है और ट्री है, ये हमारे न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में लिख के लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब है कुछ सेंटेंसेस, लेट्स रीड। उसमें है क्लाउड्स ब्रिंग रेन, तो रेन कौन लाता है, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन्स को लाते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्री हैज़ ब्रांचेस, जो ट्री होती है उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है। मैं आपको ब्रांचेस दिखाऊँ, ये ट्री है और ये जो है वो ब्रांचेस है उसकी, इसको हम ट्री की ब्रांचेस कहेंगे। ये सब ट्री की ब्रांचेस है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, तो जो छोटा सा बर्ड था उसने फ्रूट को कहाँ पे देखा था, तो उसने फ्रूट को ट्री के ऊपर देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे द बर्ड सीज अ फ्रूट ऑन अवर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सी डू,
उसने क्या किया, तो उसने जो उसके हाथ में जो फ्रूट था उसको खा लिया। तो हमारा आंसर होगा सी ईट्स द फ्रूट। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन सी ईट्स द बेरी। तो क्या हुआ, उसने बेरी खाई, तो फिर उसने बेरी खा ली तो उसका जो सीड था वो नीचे गिर गया था। तो हमारा आंसर होगा व्हेन सी ईट्स द बेरी अ बेरी सीड फॉल्स डाउन। बेरी खाने के बाद बेरी सीड था वो नीचे गिर गया। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। वेयर डू बर्ड्स लिव। तो बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, तो बर्ड्स लिव्स ऑन द ट्री, और उसके अलावा भी आप नेस्ट में रहते हैं वो सब लिख सकते हो। ओके, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस। क्या आपने कभी बर्ड्स को आपके नियर में देखा है, तो यस, सभी ने बर्ड्स को अपने घर के आसपास या कहीं पे भी देखा ही होता है। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। क्या आपको बर्ड्स के नेम आपको पता है आपकी लैंग्वेज में या तो फिर इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हो जो भी आप जानते हो उसके बारे में, या स्पैरो, पैरोट, पीकॉक, मैनी मोर बर्ड्स एटसेट्रा। ओके, अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स शेयर। ओके, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। यहाँ पे ऐसी चीज़ों पे आपको सर्कल करना है जो आप ट्री पे आपने देखी हुई हो या वो ट्री पे होती है। तो बिहाइव, जो बिहाइव होता है वो ट्री पे ही होता है, इसलिए हमने वहाँ पे सर्कल किया है। फिर है क्रोज, तो क्रोज हमें ट्रीज पे दिखाई देते हैं इसलिए हम वहाँ उस पे सर्कल करेंगे। फिर है लीव्स, तो जो ट्री का पार्ट ही है लीव्स, इसलिए हम उस पे सर्कल करेंगे। फिर आंट है, जो आंट होती है वो ट्रीज पे यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ क्राउल करती रहती है, इसलिए हम आंट को ट्री पे देखते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे सर्कल किया है। ओके, क्लोथ्स है, पेंसिल है, बुक है, ये सब हमें ट्री पे नहीं दिखाई देती, पर जो काइट है वो कभी कभी ट्री पे फंसी हुई होती है, ऐसा होता है, तो वो ऑप्शनल है, वो दिखाई देती भी है कभी कभी और कभी नहीं दिखाई देती। ओके, इसलिए वो कंपलसरी नहीं है कि वो ट्री पे ही है। ओके, यहाँ पे जो है बिहाइव, क्रोज, लीव्स एंड आंट, वो हमें जनरली ट्रीज पे ही दिखाई देते हैं। ओके, अब है ज्यूसी फ्रूट्स। नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट। यहाँ पे जो पुश कार्ट आपको दिखाई दे रहा है उस पिक्चर में कौन से नेम के फ्रूट्स है, से विच वंस यू लाइक द मोस्ट, और इस सब में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है, इसका आपको ये आंसर देना है। ओके, पहले हम देखते हैं कि ये जो पुश कार्ट है उसमें कौन से फ्रूट्स है। तो पुश कार्ट से उसमें एप्पल्स है, पाइनएप्पल्स है, मैंगोज है, बनानास है, ग्रेप्स है और ऑरेंजेस है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। पर इस सब फ्रूट्स में से आपको जो भी पसंद हो उसका नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो एप्पल की जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू में क्या है, हाउ डज अ सीड ग्रो। तो जो सीड होता है उसका वो प्लांट में ग्रो कैसे करता है, तो सीड में से प्लांट कैसे बनता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में उसको नंबर देना है, तो हम फर्स्ट नंबर किसको देंगे, आई डिग अ अर्थ। हम पहले अर्थ को डिग यानी कि उसमें से खुदाई करेंगे, मिट्टी निकालेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, प्लांट द सीड, फिर उसमें हम सीड को प्लांट करेंगे, बीज को बोएंगे। फिर थर्ड होगा आई वाटर द प्लांट, फिर उसमें को पानी देंगे रेगुलरली। फिर फोर्थ नंबर में आएगा द प्लांट ग्रोज, और फिर जो सीड है उसमें से प्लांट ग्रो करेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेट्स थिंक। पुट अ टिक राइट इफ इट इज ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज नॉट ट्रू। आपको क्या करना है, आपको ट्रू लगे तो राइट करना है और नॉट ट्रू लगे तो क्रॉस करना है। तो यहाँ पे है आई लाइक फ्रूट, तो जो आपको फ्रूट पसंद हो तो आप राइट मार्क करोगे, और नहीं पसंद हो तो नॉट ट्रू में क्रॉस करोगे। ओके, आई लाइक फ्लावर्स, तो मुझे तो फ्लावर्स बहुत पसंद है इसलिए ये ट्रू है, इसलिए मैं राइट मार्क करूँगी। तो आपको पसंद नहीं है तो आप जो नेक्स्ट में जो बॉक्स है उसमें क्रॉस करोगे। ओके, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, तो आपके हाउस के नज़दीक में कोई ट्री है, इफ़ है तो आपको ट्रू में राइट मार्क करना है, नहीं है तो आपको नॉट ट्रू में रॉन्ग मार्क करना है। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, तो ट्री के पास फ्लावर्स होते हैं, जो होते हैं तो यस, जो नहीं होते तो नॉट ट्रू।
द ट्री हैज़ फ्रूट, ट्री के पास फ्रूट होते हैं, तो यस, तो हम करेंगे ट्रू पे। ओके, लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे हमें WXYZ दिया हुआ है, उसमें कुछ डॉटेड लाइन दी हुई है। पहले तो हमें कहा गया है कि W हम कैसे लिखते हैं, तो पहले हम ऐसे नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करेंगे तो हम W लिख सकते हैं। फिर है X कैसे बनता है, एक लाइन बनाएंगे, फिर क्रॉस में दूसरी लाइन, तो हमारा X बन गया। फिर Y बनाने के लिए हमें ऐसे करना है, फिर Z हमारा ऐसे बनता है। वैसे ही आपको डॉटेड लाइन को ट्रेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया हुआ है वैसे। ओके स्टूडेंट्स, हेल्प द बर्ड टू रीच इट्स नेस्ट। यहाँ पे बर्ड्स है वन साइड पे और नेक्स्ट साइड पे नेस्ट है, तो हमें क्या करना है, उस बर्ड्स को अपने नेस्ट तक पहुँचाना है रास्ता ढूंढ के। चलो अब हम ढूंढते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ऐसा करके हमने बर्ड को नेस्ट तक पहुँचा दिया। आप यहाँ, ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मुरलीज मैंगो ट्री। ओके, जो मुरली है उसने मैंगो ट्री कैसे ग्रो किया वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, लिसन, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। यहाँ पे हमें स्टोरी है उसको अच्छे से रीड करना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने मैंगो को खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। फिर मैंगो को खाने के बाद वो जो सीड होता है उसका, उसने उसके हाउस के पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत सारे मंथ्स के बाद, ही सो अ प्लांट। फिर उसने उस जो सीड उसने फेंका था उसमें से एक प्लांट निकला हुआ था, उसको मुरली ने देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। फिर जो मुरली था वो हर रोज उस प्लांट को पानी देने लगा। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री। जो प्लांट था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रोन ऑन इट। एवरी समर, हर टाइम जब समर आता था तब मैंगो ट्री पे बहुत सारे मैंगोज आते थे। नाउ मुरली चिल्ड्रन ईट द मैंगोज। जो मुरली के चिल्ड्रंस थे, उसके बच्चे थे, वो उस मैंगोज को खाते थे। यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे मैंगो ट्री है और इस पे बहुत सारे मैंगोज है और मुरली के जो चिल्ड्रन हैं वो उस मैंगो को खा रहे हैं। ओके, एक बार फिर से मैं आपको ये स्टोरी समझा रही हूँ। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने मैंगो को खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। फिर उसने उस सीड को उसके घर के पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत मंथ के बाद, आफ्टर मैनी मंथ्स, ही सो अ प्लांट। फिर उसने एक प्लांट देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। फिर मुरली हर रोज उस प्लांट को पानी देने लगा। He watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. और फिर बहुत टाइम गया और उसके बाद जो प्लांट था उसमें से मैंगो ट्री बन गया। The plant grew into a big mango tree. Every summer many mangoes grown on it. हर समर में बहुत सारे मैंगोज उस प्लांट पे आने लगे। Now मुरली's children eat the mangoes. और फिर मुरली के जो चिल्ड्रन थे, उसके बच्चे थे, वो मैंगोज को खाने लगे। आपको यहाँ पे समझ में आया? उसके पापा ने जब छोटे थे तब से लेके ये प्रोसेस चल रही थी, तो जब मैंगोज आए तब मुरली के चिल्ड्रन उसको खा रहे थे। यानी कि प्लांट में से बहुत बड़ी ट्री बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक अ राइट मार्क टू द राइट पिक्चर। ओके, मुरली एट बनाना और मैंगो वन डे। मुरली ने क्या खाया था? बनाना और मैंगो। तो मुरली ने मैंगो को ईट किया था, इसलिए हम मैंगो पे राइट मार्क करेंगे। मुरली एट अ मैंगो वन डे। ही थ्रू द सीड और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। उसने अपने हाउस के पीछे क्या थ्रो किया था? तो सीड, मैंगो का जो सीड बचा था वो उसने थ्रो किया था, तो हम सीड पे राइट मार्क करेंगे। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। मैनी मंथ्स लेटर ही सो अ ब्लैंक। ही सो अ सीड और प्लांट। बहुत सारे मंथ चले गए, फिर उसने क्या देखा? तो उसने प्लांट देखा, तो आंसर में क्या आएगा? प्लांट। ओके,
मैनी मंथ्स लेटर ही सो अ प्लांट, ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे। फिर वो किसको पानी देने लगा था? तो जो मुरली था वो प्लांट को पानी देने लगेगा। जो मुरली था वो प्लांट को हर रोज पानी देता था। तो ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। मैनी एप्पल्स और मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। तो ट्री पे क्या ग्रू किया, क्या उगने लगे? तो ट्री पे हर समर को मैंगोज आने लगे थे। तो हमारा आंसर होगा मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री। ओके, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ड्रॉ ए ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट एंड अ स्विंग। आपको एक ट्री ड्रॉ करना है जहाँ पे ब्रांचेस हो, लीव्स हो, उस पर फ्रूट्स हो, बर्ड्स हो वहाँ पे, फिर उस उन्होंने नेस्ट बनाया हुआ हो और एंड स्विंग यानी कि झूला हो। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी ट्री ड्रॉ की हुई है, उसमें कलर भी किए हुए हैं, वैसे ही आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके स्टूडेंट, अब है लेट्स टॉक। चलो अब बात करते हैं हम। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव। यहाँ पे जो पिक्चर है उस पे आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, शुड ट्रीज बी कट, क्या हमें ट्रीज को कट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो ट्री होता है वो प्लांट में से बड़े होने के लिए बहुत सारे ईयर चाहिए होते हैं, बहुत टाइम लंबा लगता है उसमें, इसलिए हमें कभी भी ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, आपको नेम लिखने हैं जिस ट्रीज को आपने देखा हो। तो नीम ट्री, पीपल ट्री, फिर मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, आपने जो भी देखे हैं एट्सेट्रा, आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके।